आधी रात का जश्न, आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी और एक नई शुरुआत का वादा। 1 जनवरी को नया साल मनाना ये हम सब के लिए एक जानी पहचानी बात है। पर कभी ये सोचा है कि यही तारीख क्यों, मतलब कोई और दिन क्यों नहीं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब चारों तरफ कड़ाके की ठंड होती है, प्रकृति एक तरह से सो रही होती है, पेड़ पौधों पर कोई नई कोपलें नहीं होती, ठीक उसी वक्त हम नई शुरुआत का जश्न मना रहे होते हैं। तो सवाल ही उठता है कि आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में काफी पीछे जाना होगा, क्योंकि जो सबसे पुराने, सबसे शुरुआती जश्न थे वो असल में प्रकृति के चक्र से जुड़े हुए थे। मतलब तब जब दुनिया सचमुच एक नया जीवन शुरू कर रही होती थी। अब ये देखिए, इस टाइमलाइन में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि 1 जनवरी का चलन असल में काफी नया है। मतलब उन नए सालों के मुकाबले जो प्रकृति से जुड़े थे। हजारों सालों तक तो नया साल या तो वसंत में मनाया जाता था या फिर गर्मियों में। जैसे कि बेबीलोन में ये जो अकित्तू त्योहार था, ये सिर्फ कोई पार्टी नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा धार्मिक अनुष्ठान था। उनका मानना था कि इसी समय उनके देवता मार्डोक पूरी दुनिया को फिर से बनाते हैं। तो ये एक तरह से शुद्धि और पूरे ब्रह्मांड के नवीनीकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और कुछ ऐसा ही मिस्र में भी था। वहां नया साल उनकी जीवन रेखा यानी नील नदी से जुड़ा था। जब नदी में बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जो खेती और जिंदगी के लिए सबसे जरूरी थी। तो जाहिर है उनका नया साल भी इसी नवीनीकरण और उर्वरता का जश्न था। तो सवाल फिर वही है, अगर शुरुआती नया साल प्रकृति से इतना जुड़ा था तो हम इस कड़ाके की ठंड में जश्न क्यों मनाने लगे? अच्छा, इसका जवाब हमें मिलता है रोम में। तो चलिए अब देखते हैं कि कैलेंडर की इस दौड़ में जनवरी की जीत आखिर हुई कैसे। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है ये देवता जेनस। ये रोम के देवता थे जिनके 2 चेहरे थे। एक चेहरा अतीत की तरफ देखता था और दूसरा भविष्य की तरफ। अब आप ही बताइए, एक नए साल के लिए इससे बेहतर प्रतीक और क्या हो सकता है ना? और हां, जनवरी महीने का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। कहानी शुरू होती है राजा नूमा से, जिन्होंने कैलेंडर में जनवरी को जोड़ा। पर असली मोड़ आया 1553 ईसा पूर्व में। और वजह कोई मौसम नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला था। हुआ ये कि 1 जनवरी को रोमन कौंसिल, मतलब उनके सबसे बड़े अधिकारियों के कार्यकाल का पहला दिन बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे साम्राज्य के कामकाज में एक सिस्टम बन सके। बाद में जूलियस सीजर ने अपने कैलेंडर से इसे और पक्का कर दिया, और फिर सदियों बाद पोप ग्रेगरी 13 ने इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। वही कैलेंडर जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी आया। जब रोम का साम्राज्य खत्म हुआ तो मध्य युग में कई राज्यों ने नया साल धार्मिक तारीखों पर मनाना शुरू कर दिया, जैसे 25 मार्च को। तो 1 जनवरी को अपनी जगह पक्की करने में काफी लंबा समय लग गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही आज 1 जनवरी दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड बन गया है, लेकिन बहुत सी संस्कृतियां आज भी अपने पुराने कैलेंडरों के हिसाब से नया साल मनाती हैं, और बड़े ही शानदार तरीके से मनाती हैं। चलिए कुछ ऐसी ही जिंदा दिल परंपराओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े उत्सवों में से एक की, चीनी नववर्ष। इसे वसंत महोत्सव भी कहा जाता है। ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे 15 दिनों का जश्न होता है। इसकी जड़ें एक पुरानी कहानी से जुड़ी हैं, जिसमें नियान नाम का एक जानवर था। कहते हैं लोग उसे लाल रंग और जोर के शोर से डराकर भगाते थे, और यही वजह है कि आज भी लाल लालटेन और पटाखे इस जश्न का इतना बड़ा हिस्सा हैं। ये समय होता है परिवार के साथ रहने का, बड़ों का सम्मान करने का और बुरी किस्मत को दूर भगाने का। अच्छा, अब एक ऐसे नए साल की बात करते हैं जो जोर शोर वाले जश्न से ज्यादा आत्मचिंतन और ईश्वरीय फैसले पर केंद्रित है। ये है यहूदी नववर्ष रोश हशाना। इसका मतलब होता है साल का सिर या साल की शुरुआत। रोश हशाना असल में आत्मचिंतन का समय है। ये 10 भय के दिनों की शुरुआत करता है, जो योम किपुर यानी प्रायश्चित के दिन पर खत्म होते हैं। इसकी सबसे जानी मानी परंपराओं में से एक है शोफर यानी मेढ़े का सींग बजाना, और एक मीठे नए साल की उम्मीद में शहद में सेब डुबोकर खाना। चलिए अब चलते हैं नौरोज की तरफ।
ये वसंत के आने का जश्न है और इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, प्राचीन पारसी धर्म से जुड़ी हुई। और जब हम नौरोज की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है। जरा इस जश्न के पैमाने को समझने के लिए ये नंबर देखिए। दुनिया भर में करीब करीब 30 करोड़ लोग नौरोज मनाते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा वैश्विक उत्सव है। नौरोज का मतलब ही होता है नया दिन। ये वसंत के ठीक पहले दिन मनाया जाता है और इसे अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसकी सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है हफ्त सीन टेबल, जिस पर स अक्षर से शुरू होने वाली 7 लकी चीजें रखी जाती हैं। और हाँ, एक और रस्म है जिसमें नए साल के लिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए आग पर से कूदा जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प तुलना बनती है। ग्रेगोरियन नया साल, जो सोलर कैलेंडर पर आधारित है, उसकी तारीख फिक्स है 1 जनवरी, और इसका फोकस ज्यादातर नागरिक और सेक्युलर चीजों पर होता है। दूसरी तरफ चीनी नववर्ष जैसे परंपरागत कैलेंडर लूनीसोलर होते हैं, मतलब उनकी तारीख बदलती रहती है और उनका पूरा फोकस परिवार और संस्कृति पर होता है। तो सवाल यह है कि आज की दुनिया में ये सारे अलग अलग सिस्टम एक साथ काम कैसे करते हैं? असल में ये हमारे मॉडर्न दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, कई देश हैं जो ऑफिशियली अपने सरकारी कामकाज के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो अपने पारंपरिक नए साल को भी उतने ही जोश के साथ मनाते हैं। चीन, ईरान, इजराइल और भारत, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये जो लाइन है, ये इस पूरी बात का निचोड़ है कि हाँ, आज हमारे पास एक ग्लोबल तारीख है 1 जनवरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अनोखी सांस्कृतिक पहचान या सदियों पुरानी परंपराएं खत्म हो गई हैं। नहीं, वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि भले ही दुनिया कामकाज के लिए एक कैलेंडर का इस्तेमाल करती है, लेकिन नई शुरुआत या नवीनीकरण का जो आइडिया है वो यूनिवर्सल है, और उसे मनाने के तरीके उतने ही अलग और खूबसूरत हैं जितनी हमारी संस्कृतियां। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक नई शुरुआत का हम सभी के लिए आखिर मतलब क्या है? चाहे वो वसंत का पहला दिन हो, नदी में आई बाढ़ हो, या फिर कैलेंडर का बस एक पन्ना पलटना, ये सारी परंपराएं असल में एक ही गहरी मानवीय इच्छा को दिखाती हैं, एक नई शुरुआत की उम्मीद।